फ्लैश फ्लड जब आता है तो ऊपर से पानी बहुत तेजी से नीचे आता है, लेकिन जब धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है तो उसका फोर्स घटता चला जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा खतरा तो नहीं, लेकिन फिर भी अलर्ट रखा गया एजेंसीज को। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त कुशीनगर से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। विशाल, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? हुसैन, इस समय हम यूपी के कुशीनगर इलाके में मौजूद हैं, जहां को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही अधिकारियों से बातचीत की है और यहां को लेकर के खासा अलर्ट जारी किया है। महाराजगंज और कुशीनगर उत्तर प्रदेश के वो दो जनपद हैं जो कि बिहार के बॉर्डर से सटे हुए हैं और इस समय हम कुशीनगर के अहरौली दान गांव में मौजूद हैं। सबसे पहले कैमरामैन मकसूद को बोलूंगा कि जरा तस्वीरें दिखाएं। गंडक और जो नारायणी नदी है वो फिलहाल इस समय पूरी तरीके से तेज बहाव के साथ बह रही है, लेकिन गनीमत की बात यही है, अच्छी बात यही है कि पानी नेपाल से आया है वो फिलहाल अभी भी खतरे के निशान से नीचे है। यानी कि जो लोगों की समस्या है, लोगों की परेशानी है, वो कम से कम अभी खतरे के निशान से नीचे है। इसीलिए फिलहाल यहां पर जो लोग मौजूद हैं वो एहतियात के तौर पर, चूंकि कल यहां पर जो कुशीनगर के डीएम हैं, एसपी हैं, जिला प्रशासन है, वो सारे लोग यहां पर मौजूद थे और सभी लोगों से जो जिला प्रशासन है उन्होंने ये आग्रह किया है कि फिलहाल पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जरूरत पड़े तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन लोगों की मदद के लिए पूरी तरीके से यहां पर मौजूद है। सीधे लोगों से ही बात कर लेते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। क्या स्थिति देख रहे हैं अभी जो नारायणी जो नदी है उसकी फिलहाल स्थिति देख करके क्या लग रहा है? अभी फिलहाल तो सामान्य स्थिति बनी हुई है, अभी कोई खतरा उतरा का हम लोगों के यहाँ है नहीं। अभी डीएम, एसपी, जिला प्रशासन कल सब लोग इस पूरे इलाके में आए थे, अलर्ट कर गए थे। वैसे सब लोग अलर्ट। आप बताइए विशाल, कल जो जलस्तर था नदी का पूरा लोगों इस को फ्लैश फ्लड के बाद, नेपाल में आई इस त्रासदी के बाद इसके जलस्तर में कोई बदलाव आया है अभी तक कि नहीं? अपने बांध पर चले जाए। हुसैन, एक बार अपना सवाल आप दोहरा दें प्लीज। विशाल, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो नेपाल में त्रासदी आई, जो पानी वहां से फोर्स के साथ चला है, क्या वो इस इलाके तक पहुंचा है? जो नदी का जलस्तर कल था वो जलस्तर आज वही है या उससे बढ़ चुका है? देखिए हुसैन, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि जहां इस समय हमारी मौजूदगी है कुशीनगर के अहरौली दान गांव में, जहां मेरे ठीक पीछे गंडक और नारायणी नदी बह रही है, यहां पे भी वो पानी है जो कि नेपाल से ही आता है। इस नदी का जो पूरा प्रेशर है वो प्रेशर इतना नहीं है कि इस तेज गति से कि नदी में आवाज भी आए और उसके बाद नदी का पानी जो है वो फ्लो करे। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक नेपाल से आने वाला पानी भी गंडक और नारायणी में फिलहाल मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यही है, गनीमत की बात यही है, राहत की बात यही है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, कुशीनगर के लोगों के लिए, महाराजगंज के लोगों के लिए कि कम से कम जो अभी यहां का लेवल है वो खतरे के निशान से नीचे है। लेकिन आने वाले कुछ घंटे हैं वो उत्तर प्रदेश के इन जिलों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसी को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ जिला प्रशासन की टीमों को यहां पर पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। लेकिन गनीमत यही है कि जो पानी नेपाल से अभी भी आ रहा है यहां पे, उसमें कम से कम ये देखने में स्थिति यही मिल रही है कि खतरा जो है वो कम से कम दूर है। जो नारायणी नदी का पानी है फ्लो उसमें जरूर है, लेकिन कम से कम एहतियात के तौर पर यहां पर यह माना जा रहा है कि कटान जो है जिसमें लोगों के घर डूब जाते हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं, वो कम से कम अभी यहां पर स्थिति दूर दिख रही है। हुसैन, बिल्कुल, तो एहतियाती तौर पर जो है कई एजेंसीज को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया, जैसा कि विशाल हमें तस्वीरों में दिखा रहे हैं। विशाल, कुछ और लोगों से जरा बात कीजिए। ये खबर सुनने के बाद इन लोगों ने क्या तैयारी की है? क्या ये लोग अभी गांव में बने हुए हैं या इन्होंने भी ये फैसला किया है कि कुछ वक्त के लिए कहीं आसपास कहीं और सुरक्षित जगहों पर चले जाएंगे नदी के किनारे से? जी, सीधे सीधे लोगों से ही संवाद कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, जो आप लोगों को जानकारी मिली कि भाई यहाँ पर पानी बढ़ रहा है, नेपाल में इतनी ज़बरदस्त तरीके से बाढ़ आ रखी है, आप लोगों ने क्या तय कर रखा है कि यहीं पे डट के रहना है, प्रशासन के साथ मिलकर के मुकाबला करना है, या कुछ सोच रहे हैं कि आसपास कहीं गाँव में शिफ्ट होंगे? जैसे प्रशासन का कहना ये है कि आप लोग जो नदी किनारे जा रहे हैं उस पर न जाएं, आप जो बंधे बनाया गया उस पर रहें। ये सब मतलब आदेश वदेश मिला है डीएम साहब को, लेखपाल साहब खुद यहाँ डेरा रह के वहाँ बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि नहीं जाना है, यहीं पर रहना है, कहीं जाने की जरूरत, जाने का जरूरत नहीं है। जो बांधा है बंधे पर रहिए, लेकिन कहीं जाने का जरूरत नहीं है। नाव जो लोग चला रहे थे उनको फिलहाल मना किया गया है। देखिए डीएम साहब, एडीएम साहब सबका मना किया है कि आप लोग नदी किनारे ना जाए, कोई नाव ना चलाए। लेकिन फिलहाल देखिए अपना चला रहे हैं, खतरे का घंटा है लेकिन चलाने नहीं चाहिए, अब चला रहे हैं, उनका जिम्मेदारी खुद होंगे जो चला रहे हैं। आप बताइए, लोकल हैं आप यहाँ के, आप लोगों को क्या निर्देश दिए गए हैं और क्या आप लोग यहीं पे भी रहेंगे या फिर कहीं कुछ दूर भी जाएंगे? नहीं, जैसे निर्देश तो है, डीएम और एसपी साहब का निर्देश है कि नदी के एरिया में आप लोग मत जाइए। यहाँ एपी बंधा है, एपी बंधा बिल्कुल सुरक्षित है,
बंधे से जो अंदर के बाहर के लोग हैं वे लोग तो कहीं से भयभीत नहीं हैं, लेकिन जो नदी के एरिया के लोग में जो खेती गृहस्थी करने के लिए जाते हैं उन लोगों को एहतियात के तौर पर जो है बंद किया गया, मना किया गया है कि फिलहाल में जब तक जो है ये नदी का पानी जो है कम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग खेती करने के लिए मत जाइए। आबादी के पास के जो मकान हैं जो कि नदी से एकदम सटे हुए हैं, इन लोगों को कोई संदेश तो नहीं दिया गया अलग से? नहीं, अलग से संदेश कोई नहीं दिया गया। विशाल, यूपी, बिहार और उत्तराखंड के जो ये राज्य हैं इनको अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारियां अभी की जा चुकी हैं यूपी में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इसीलिए जो बिहार के बॉर्डर से सटे हुए, आपको मैं यहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बता देता हूँ। यहाँ से बमुश्किल आप नदी पार करके 3 किलोमीटर जैसे ही जाते हैं वैसे ही आपको बिहार के जो जिले हैं, पश्चिमी चंपारण और बाकी जो एरिया है वो शुरू हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ की जो स्थिति है वो भौगोलिक दृष्टि के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नेपाल से सटे हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, इंडिया के ये 2 ऐसे राज्य हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पर हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनसे सीधे बोला है कि आप ग्राम समितियों से बातचीत कीजिए, ग्राम प्रधानों से बातचीत कीजिए, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे बातचीत करके लोगों के बीच जाइए और किसी भी तरीके से लोगों के बीच पैनिक ना हो। कुल मिलाकर के विशाल, प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश यही है कि नदियों के किनारे जो आबादी बस्ती है उनको पहले से अलर्ट रखा जाए और अपनी भी तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से कर रखी है किसी भी हालात से निपटने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पानी जो है वो जब डिस्पर्स होगा तो उसका उतना खतरा मैदानी इलाकों में नहीं होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे। बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप इस मैप को जरा देखिए, नारायणी नदी जो है जहां पर इस वक्त विशाल मौजूद थे वो कैसे आगे बढ़ती है। गंडक बैराज आगे है, फिर बगहा, मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली होते हुए ये आगे पटना में जाकर के फिर एक संगम होता है गंगा का, गंडक का, नदी का, ये 2 नदियों का संगम होता है। मतलब ये कि बिहार और यूपी के कई जिले ऐसे हैं जो इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन।